अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे आज शोबिस की दुनिया से जो टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, वो तमाम खबरें कोशिश करेंगे आज के इस एक ही वीडियो के अंदर ऐड की जाएं ताकि आप लोगों को कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के बारे में पता चल सके, बजाय इसके कि मैं वो तमाम खबरें जो हैं वो अलग अलग बनाकर आपका टाइम वेस्ट करूँ और ख़ुद का टाइम भी वेस्ट करूँ। तो कोशिश करेंगे कि आज की शोबिस की दुनिया से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को जाया किए। सबसे पहले अगर बात करें मोमना इकबाल की, तो जी हाँ, आज की पहली खबर है मोमना इकबाल से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मोमना इकबाल जो है वो इंटरनेट की दुनिया पर छाई हुई थी। हर तरफ मोमना इकबाल और आप जानते हैं एमपीए, जी हाँ, उनके चर्चे थे और इन दोनों की ताल्लुकात और इन तमाम चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया सार्फिन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ताहम इसी दौरान उनकी बहन ने यह भी कहा था कि मोमना इकबाल जो हैं वो शादी भी करेंगी और उनकी शादी की तारीख भी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि 1 जून से उनका निकाह होगा और उसके बाद उनकी तमाम तकरीबात जो है उसका आगाज होगा। तो बिलाखिर आपको बताती चलूं कि मोमना इकबाल की शादी की तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। जोड़ा काफी ज्यादा दिलकश और खूबसूरत भी नजर आ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमना इकबाल की जैसे ही निकाह की तस्वीर सामने आई तो बहुत ही लोग जो है उनमें खुशी पाई गई, लोग हैरान हुए। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब मोमना इकबाल को शादी ही करना थी और जो उधर दूसरी जानिब साकिब खान साहब में जब उन्हें पता था कि मोमना की शादी होनी ही होनी है तो फिर क्या जरूरत थी एक दूसरे को बदनाम करने की। लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसके साथ आपको बताते चलूं कि मोमना इकबाल की अगर बात करें तो इनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। बचपन से ही इन्हें फैशन, मॉडलिंग और अदाकारी में दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री का इंतखाब किया। मोमना इकबाल ने अपने करियर का आगाज बतौर मॉडल किया, बाद में कई ब्रांड शूट्स किए और इसके साथ साथ अदाकारी में भी कदम रखा। इसके साथ ही उनका पहला जो ड्रामा था वो था जी पॉलर वाली लड़की और यहीं से वो बहुत ज्यादा हिट हो गई। इस ड्रामे के बाद इन्हें काफी शोहरत मिली और उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामास किए, जिसमें अहदे वफा, ख्वाब नगर की शहजादी, इसके साथ ही मेरे हमसफर, सिलाए मोहब्बत, दस्तक तौबा, दो किनारे और मायरी ड्रामा इनका, जिसने खासी मकबूलियत हासिल की। इसके साथ आपको बताती चलूं कि इस वक्त उनकी जैसा कि शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। अदाकारा मोमना इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज दुआए खैर से हुआ है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई हैं। इसके साथ ही जनाब अगर बात करें मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा की, तो उनके साथ तकरीबात का बाकायदा आगाज हो चुका है। इसी सिलसिले में हफ्ते के रोज दुआए खैर की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। बाद में शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त इनकी मेहंदी की तस्वीर भी सामने आ रही है। दुआए खैर की तकरीब में मोमना इकबाल ने हल्के गुलाबी रंग का गरारा ज़ेब तन किया, जबकि हमजा जो इनके फियांसी हैं उन्होंने भी हल्के गुलाबी रंग का शलवार और कुर्ता यानी कि वास्केट पहन रखी थी। दुआए खैर की तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने इनको बहुत सारी दुआएं दी, बहुत पसंद किया और लोगों ने इस लम्हे को बहुत सराहा। इसके साथ ही जनाब इनकी मेहंदी की तस्वीर ने भी खूब धूम मचाई, जिसमें इनके गोल्डन कलर के लिबास और पर्पल कलर के थीम ने सोशल मीडिया सार्फिन को काफी ज्यादा खुश किया है। ताहम कुछ लोगों ने तनकीद भी की है। कुछ लोगों ने कहा है कि मोमना इकबाल जो है वो अपनी एज से और लड़का जो है वो भी काफी बड़े लग रहे हैं। इनकी कम उम्र जोड़े की शादी नहीं लग रही, लग रहा है कि दोनों काफी मेच्योर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भी हैं मेच्योर हैं या नहीं हैं, या कुछ लोग ऐसे भी अपनी एज से बड़े लगते हैं, इनकी कुल मिलाकर जो इनकी शादी है वो इस वक्त सोशल मीडिया में बड़ी टॉप ट्रेंडिंग पर जा रही है और बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। तो आपको बताएंगे कि मामिया जाफर नामी मॉडल, जिनका कुछ दिन पहले अभी एक शूट आया है, बड़ा ही बोल्ड किस्म का शूट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने वो वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि मामिया जाफर किस कदर बोल्ड मॉडल है और उन्होंने हिस्ट्री कप तक का जो सबसे ज्यादा बोल्ड शूट है वो फरहान सईद के साथ करवाया है, जो कि उनकी आने वाली जो नई मूवी है लव दी सो उसका शूट है। तो उस शूट पर लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की और लोगों ने कहा है कि लगता तो यही है कि फिल्म के अंदर भी बिपाशा बासु जैसे किरदार जो हैं वो दिखाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बताऊं कि मामिया जाफर ने हाल ही में अपनी एक ऐसी बीमारी का इंकिशाफ किया जिसने सोशल मीडिया सार्फिन को हैरत में मुब्तला किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग को यानी कि इसको कंप्लीट होने में 3 साल लगे। 3 साल अनथक मेहनत करने के दौरान मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। बादशाह मुझे पता चला कि मेरे अंदर कैंसर की तशखीस मुबैना तौर पर हुई और फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, ताहम अब पहले से थोड़ी बेहतर हूं। इसके साथ ही जनाब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब।
तो बताएंगे आपको कि अंबर खान और सबाहत बुखारी जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जैसा कि ईद ख़त्म होने के बाद अब जो गोश्त रखा है लोगों ने उसको ख़त्म भी तो करना है ना। इसी सिलसिले में बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें अगर बात करें अंबर खान और सबाहत बुखारी की तो खूब तनकीद समेटी है। अब की बार इन दोनों अदाकाराओं ने आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया। पाकिस्तान की शोबिस की इंडस्ट्री की सीनियर अदाकाराएं अंबर खान और सबाहत बुखारी ईद की एक निजी तकरीब में बेहुदा रक्स करती नजर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने इन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई ये कौन सा तरीक़ेकार है। किसने कहा कि ये एक हमारा जो इस्लामिक वो है उसमें आप लोगों ने नाच गाने को कैसे ट्रेंड बना लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी बहनें जो है ईद पर नाचती रहीं। आफरीन खान की बात करें, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने वो वीडियो भी बनाया है, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि ईद पर जो हमारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं ये किस तरह फहाशी और बेहुदगी फैलाते रहे। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि ईद के बाद इन पार्टीज के अंदर क्या होता रहा, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब आपको बताऊंगी कि ये अंबर खान और सबाहत बुखारी जो हैं ईद की एक निजी तकरीब में रक्स करने पर सोशल मीडिया सार्फिन की नजरों में आ गई हैं। इसके मुताबिक आपको बताते हैं जी, गुजाला जवेद की जानिब से मुनअक्किद एक ईद मिलन पार्टी जो थी वो अरेंज की गई थी, जिसमें अदनान जेलानी और फरह नादिर जो हैं वो भी शामिल थी। तकरीब के दौरान अंबर खान और सबाहत बुखारी ने गुलकार इब्रारुल हक के जो मकबूल गाना है, मशहूर गाना है नच पंजाबन नच, अब देखें ये गाने देखें और इनकी मुनासबत देखें कि ये ईद के मौका पर, जो कि ईद का मकसद क्या है, कुर्बानी, अल्लाह की राह में अपनी सबसे कीमती चीज़, खूबसूरत चीज़ को कुर्बान करना, और ये लोग नाच गाने से इसको जोड़कर किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ ही को बताऊंगी कि उन्होंने मशहूर गाने पंजाबी और बॉलीवुड के मशहूर गीत लैला मैं लैला पर रक्स किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो गई। लोगों ने कहा कि ये कौन सा तरीक़ेकार है कि एक बेहुदा औरतें ईद के मौका पर नाच रही हैं। इसके साथ ही वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो है राय लोगों की सामने आना शुरू हुई। बाज़ सार्फिन ने अदाकारों के इस अंदाज को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जबकि कुछ सार्फिन ने महज ईद के खुशियों का इजहार करने का इसको एक तरीक़ेकार बताया और कहा कि फनकारों को हक है कि वो इस किस्म की हरकत करें। जबकि मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ईद, जाहिर सी बात है, जब बाहर के मतलब लोग देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, क्या ये मुसलमानों का किस तरह का त्यौहार है या क्या चीज़ है जिसमें ये रक्स करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इसका हरगिज़ ईद का मकसद नाच गाने से नहीं है। हाँ, आप कोई नात, कोई मिलाद की तरह की कोई चीज़ करके अल्लाह के लिए कोई चीज़ भी आप कर सकते थे, ज़रूरी नहीं कि नाच गाना ही हो। एक सारिफ ने लिखा कि मैं 30 साल का हूँ और मेरे जिस्म में दर्द रहता है, लेकिन ये बुजुर्ग खवातीन इस उम्र में भी रक्स करती हैं। आ गई ना वही बात जो मैं आपको कहना चाह रही थी। जबकि एक और सारिफ ने इनके इस तर्ज अमल पर तनकीद करते हुए इन्हें नामुनासिब जो है वो कहा है। दूसरी जानिब मुतअद्दिद सारिफीन का कहना है ज़ाती खुशी या फिर तफरी मना रही हैं ये वो खवातीन है जिन्हें घर में दूसरी बार कोई सालन नहीं देता है, लेकिन जनाब ये दूसरों को नाच नाच कर दिखाती हैं कि भाई हम बड़े खुश हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि आज की आखिरी खबर की तरफ बढ़ने से पहले कि बुशरा अंसारी जो हैं, आपा बुशरा अंसारी, जिन्हें अपने आप को बहुत कम उम्र बताने का शौक भी है और काफ़ी ज़्यादा वो जवान और लड़कियों वाली हरकत करती भी नजर आती है, लेकिन अब की बार बुशरा अंसारी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जिसमें कोई गलत बात नहीं है। बुशरा अंसारी ने कहा है कपिल शर्मा शो पर तनकीद करते हुए, दर हकीकत ये तनकीद उनकी उस इंसान पर भी थी जिसने बुशरा अंसारी की नकल उतारी थी, एक ट्रांसजेंडर, एक खातून का गेटअप लेकर, जिस पर बुशरा अंसारी जो है वो तप भी गई थी और कहा था कि भाई मेरी नकल बिल्कुल भी सही नहीं उतारी, अगर तुम सही तरीके से उतारते तो मैं उसको सराहती। इसके साथ ही बताऊंगी कि उन्होंने कपिल शर्मा शो पर तनकीद करते हुए कहा है कि आजकल ये कॉमेडी करने का, हंसाने का कौन सा ऐसा तरीका है कि आपको खवातीन का गेटअप करना पड़ता है, ट्रांसजेंडर बन के आप लोग हंसाते हैं। क्या कोई खातून मर्द का गेटअप लेकर हंसाए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? या फिर 1-2 महीने के लिए चलो समझ में आता कर लिया या कुछ दिनों के लिए कर लिया, लेकिन हमेशा ही औरत का गेटअप करके हंसाने का ये जो ड्रामेबाजी है, ये अब मुझे बहुत ज़्यादा इससे चिढ़ होना शुरू हो गई और मुझे ये तमाम चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। कुल मिलाकर बुशरा अंसारी और इन तमाम खबरों के हवाले से कौन सी आज की ऐसी खबर थी जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।